नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कबाड़ में पड़े 36 ऑक्सीजन सिलेंडर को रखा गया सुरक्षित। अस्पताल कैंप में कबाड़ में हो रहे थे 36 नए सिलेंडर। मधुबनी में 18 से 44 वर्ष के लोगों में टीकाकरण का उत्साह। वैक्सीनेशन के लिए कतारों में खड़े होकर इंतजार करते दिखे लोग। पटना के गार्डिनर रोड अस्पताल में टीकाकरण। टीका लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। टीका लेने के लिए बाद में चेहरे में दिखा संतोष। शेखपुरा सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में उत्साह। वैक्सीनेशन के लिए लगी लंबी कतार। लोगों ने अपने नंबर का किया इंतजार। मुंबई के सभी 10 ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत। टीकाकरण को लेकर युवाओं में खासा उत्साह। मुजफ्फरपुर में भी युवाओं में टीकाकरण का उत्साह। कतार में खड़े होकर लोगों ने किया लिया टीका। रेड क्रॉस टीकाकरण केंद्र पर भीड़। बेगूसराय में वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ बेकाबू। सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर भीड़ ने की धक्का मुक्की। बेगूसराय में वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में अफरा तफरी। भीड़ की वजह से सेंटर सदर अस्पताल से दिन भर भवन में शिफ्ट। प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से टीकाकरण करवाने का किया अनुरोध। औरंगाबाद में टीकाकरण को लेकर युवा उत्साहित। नगर भवन में बनाए गए टीकाकरण में युवाओं ने लाइन लगाकर करवाया वैक्सीनेशन। कहा, कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन ही हथियार। बांका सदर अस्पताल समेत 12 केंद्रों पर वैक्सीनेशन शुरू। छिटपुट लोगों ने ही लिया वैक्सीनेशन। खगड़िया में भी 8 सेंटर पर कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू। 18 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा वैक्सीन। जहानाबाद में टीकाकरण को लेकर उमड़ी युवाओं की भीड़। टीकाकरण और रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए काउंटर। छपरा में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू। कर्मचारियों के देर से पहुंचने से अस्पताल में लोगों की लंबी कतार। अस्पताल परिसर ने सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ी धज्जियां। नवादा सदर अस्पताल में 18 से 44 साल के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू। वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में जोश। सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर खास इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सीएम नीतीश कुमार से बात। बिहार में कोरोना के हालात की ली जानकारी। राज्यों में कोरोना के हालात पर की चर्चा। पटना के गार्डिनर रोड अस्पताल में टीकाकरण का डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया निरीक्षण। सब कुछ ठीक होने का किया दावा। पटना शहर में 12 जगहों पर टीकाकरण। कदमकुआ सामुदायिक किचन में भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए डीएम सीएम तारकिशोर प्रसाद अपने हाथों से जरूरतमंदों को कराया भोजन। कटिहार में 18 सामुदायिक किचन की शुरुआत। गरीबों को मुहैया कराया जा रहा भोजन। डीएम ने किचन में बनाकर खाना खाकर की गुणवत्ता की जांच। चतरा एसपी ऋषभ झा ने पेश की मिसाल। मजदूर के बेटे के लिए किया रक्तदान। मजदूर के फोन पर उसकी बेटी के लिए रक्तदान करने पहुंचे। संकट काल में सामाजिक संगठनों की पहल। साईं मंदिर ट्रस्ट करा रही है भोजन। हर दिन बांटे जा रहे 1000 पैकेट। गिरिडीह में शीतलपुर की पूर्व मुखिया फूल देवी के घर के बाहर धूल फांक रहा एम्बुलेंस। 5 सालों से बेकार पड़ा है एम्बुलेंस। मुंगेर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में महिला की मौत। कोविड जांच के लिए घंटों सदर अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे परिजन। ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप। औरंगाबाद सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। डॉक्टर और पर लगा इलाज में लापरवाही का आरोप। खगड़िया में बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन सख्त। वाहन चालकों से वसूला जा रहा फाइन। गुमला के भीकमपुर में साप्ताहिक बाजार में भीड़ उमड़ी। कोविड गाइडलाइन की खुलेआम उड़ी धज्जियां। खगड़िया में बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन सख्त। लोगों को सड़क पर कराया उठक बैठक, फिर चेतावनी देकर छोड़ा। छपरा में लॉकडाउन के दौरान सड़कें सुनसान। सड़क पर नहीं दिख रहे कोई वाहन। इमरजेंसी सेवाओं को रखा गया मुक्त। बक्सर में बेवजह सड़क पर निकल रहे लोग। पुलिस ने लोगों पर बरसाए डंडे। सदर एसडीपीओ ने दी लोगों को सख्त हिदायत। राज्य के बेड़ो थाना क्षेत्र में सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर कपड़ा दुकान सील। बाहर से शटर बंद कर अंदर से चल रही थी दुकानें। मुंगेर के तारापुर में दुकानदार उड़ा रहे हैं लॉकडाउन की धज्जियां। लॉकडाउन का पालन करवाती नजर आई सीओ वंदना।
5 दुकानों को किया सील। रोहतास के डेहरी अनुमंडल अस्पताल में बढ़ी बेडों की संख्या, बेड की संख्या 35 से 23 बेडों पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध। हजारीबाग के सदर डीएसपी महेश प्रजापति ने सड़क पर उतरकर लोगों को किया जागरूक, लॉकडाउन न तोड़ने वालों पर कार्रवाई। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा की तरफ से वेंटिलेटर का प्रबंध, हजारीबाग सदर अस्पताल में लगाया गया 6 वेंटिलेटर। सिमडेगा में बन रहे आईसीयू वार्ड और डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की तलाश, डीसी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एक्सपर्ट डॉक्टर की बहाली के लिए तलाश की शुरू। जामताड़ा उपायुक्त के निर्देश पर जिला में विशेष कोरोना जांच अभियान, शहर से गांव तक लगभग 15 नए जगहों पर कैंप लगाकर कोरोना की जांच। में मानवाधिकार संस्था नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को बांटे फेस मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और पीपी किट, लोगों ने की संस्था की जमकर तारीफ। सिवान के जीरादेई में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवास पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए हवन पूजन का कार्यक्रम, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ पूजन। भागलपुर में आईएमए ने किया जागरूकता रथ रवाना, शहर में 10 जगहों पर लगाया गया है बैनर, जागरूकता के लिए लिखा गया है स्लोगन। बक्सर में छूट के दौरान बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं बाहर, कोरोना गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन, बिना मास्क के बाजार में दिख रहे लोग। देवघर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी, पिछले 24 घंटे में 189 नए संक्रमितों की पुष्टि। देवघर सदर अस्पताल स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के बिल्डिंग में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना, देवघर डीसी ने की शुरुआत, बैंक में 21 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर। राज्य के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मालवाहक विमानों से खाली ऑक्सीजन टैंकर्स और सिलेंडर का पहुंचना जारी, 10 मालवाहक विमान से 13 ऑक्सीजन टैंकर्स और 150 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए। भागलपुर में भी 18 से 44 साल के ऊपर के लोगों को दी जा रही वैक्सीन, सिविल सर्जन कर रहे हैं निरीक्षण, मोहद्दीनगर सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर भड़के सिविल सर्जन। मधेपुरा के जेकेटीएमसीएच के कोरोना योद्धा, नेगेटिव होने के बाद इलाज में जुटे डॉक्टर पीआर भास्कर। पटना का तख्त श्री हरमंदिर कोरोना काल में बना मदद का केंद्र, लंगर के साथ ऑक्सीजन की निःशुल्क सेवा। राज्य के चानों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बदतर, इलाज के लिए नहीं है एक भी डॉक्टर। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद, पुरोहित द्वारा शाम में किया जाता है श्रृंगार, मंदिर परिसर को किया जाता है सैनिटाइज। गिरिडीह में पुलिस का फ्लैग मार्च, बड़ा चौक, कदम चौक, कालीबाली में मार्च, मकरपुर, हुंटी बाजार में अभियान। देवघर में लॉकडाउन का उड़ाया जा रहा मखौल, कड़ाई के बावजूद शहर में गैर जरूरी सामानों की दुकानें खोली, टावर चौक स्थित बाजार में जबरदस्त भीड़। सिमडेगा में 3 जगहों पर पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा, बनाए जा रहे 3 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, युद्ध स्तर पर चल रहा काम। राजधानी पटना के जगदेव पथ सब्जी मंडी में लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं। खगड़िया में बेवजह सड़क पर घूमने वालों पर सख्ती, प्रशासन ने सड़क पर लोगों को कराया उठक बैठक, फिर चेतावनी देकर छोड़ा। वैशाली के महनार में प्रशासन ने फर्नीचर दुकानों को किया सील, जूते चप्पल के दुकानदार को भी हिरासत में लिया, लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप। बाड़का नजरत हॉस्पिटल खो रहा है अपनी शान, 280 बेड वाले अस्पताल को बचाने की गुहार, 100 एकड़ में फैला है हॉस्पिटल। गुजरात में कोरोना के मरीज की मौत के बाद शव को फेंके जाने का मामला, सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश, वायरल वीडियो पर डीएम भी सख्त। मुजफ्फरपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में बड़ी कार्रवाई, सिविल सर्जन ने निजी हॉस्पिटल मेडिका पर एफआईआर का दिया आदेश। मुजफ्फरपुर में कोविड के निजी अस्पतालों पर छापा, इलाज, दवा और ऑक्सीजन की पड़ताल, डीएम ने औचक निरीक्षण से हड़कंप मचाया। में लॉकडाउन के लिए धज्जियां, शटर में बाहर से ताला लगाकर अंदर धड़ल्ले से खरीद बिक्री, प्रशासन ने 8 दुकानों को किया सील। धनबाद में सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़, अभी भी भीड़ उमड़ रही है, राजगंज थाना क्षेत्र के कॉलेज मार्ग में साप्ताहिक हाट में जबरदस्त भीड़। पलामू के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का देसी जुगाड़, 1 सिलेंडर से 2 मरीज को ऑक्सीजन, स्टेथोस्कोप को जंबो सिलेंडर से जोड़कर 2 रोगियों को ऑक्सीजन।
बेतिया में प्रवासी कामगारों को रोजगार देने की पहल। चनपटिया में स्टार्टअप जोन में 500 से ज्यादा श्रमिक को मिला रोजगार। गुमला में कोविड-19 के गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर गुमला जिला प्रशासन सख्त। शहर के कई दुकानों पर छापेमारी, 2 दुकानदार हिरासत में। समस्तीपुर में कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के बीच राशन वितरण कर रहे बच्चे ने मनाया जन्मदिन। 10 साल के अंदर युवराज ने जन्मदिन पर नहीं काटा है केक। 500 लोगों के बीच किया राशन वितरण। भागलपुर में शिशु रोग चिकित्सक अजय सिंह ने जारी किया 2 हेल्पलाइन नंबर। कोरोना काल में डॉक्टरों की टीम लगातार करेगी मदद। भागलपुर में बाल्टी कारखाना चौक के पास अपना मेडिकल हॉल में औषधि नियंत्रण विभाग की छापेमारी। ज्यादा कीमत पर दवा बेचने का आरोप, 20 दवाओं की बिक्री पर रोक। भागलपुर के नाथनगर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों को सख्त हिदायत। किशनगंज में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। एसडीओ और एसडीपीओ घूम घूमकर इलाके का कर रहे निरीक्षण। अब तक 3,75,000 का फाइन। राजधानी पटना के राजेंद्र नगर गोलंबर के पास बड़ी संख्या में लोगों ने की खरीदारी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं। छपरा में डबल मर्डर से सनसनी। मंझौलिया नहर के पास मिला दोनों का शव। गला रेत कर मंचलिया के दलित कुमार और हरिहरपुर निवासी निजामुद्दीन मंसूरी की हत्या। बघा के पिपरासी बांध पर बंदर के उत्पात से चालक की मौत। पेड़ से बंदर ट्रैक्टर पर कूदा, बंदर ने की चालक की पिटाई। ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत। बाढ़ के अतमलगोला में ठनका गिरने से एक शख्स की मौत। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था शख्स। बिहार शरीफ के सरमेरा में बुजुर्ग महिला को डायन बताकर पीटा। पड़ोसियों ने लाठी डंडे से मारपीट कर किया घायल। खगड़िया में काला बाजारों पर जिला प्रशासन सख्त। अधिकारियों की टीम ने की छापेमारी। दुकानदार में मचा हड़कंप। बेगूसराय के चुइया बरियारपुर में संदेहास्पद हालत में युवक का शव मिलने से सनसनी। लोगों ने सुनी थी गोलियों की आवाज। हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। आरा के बड़हरा प्रखंड में सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों ने किया सड़क जाम। मिट्टी लदे डंपर की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत। ऑटो चालक गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद के केंदुआ कसुंडा एरिया 6 में कोल डंप को लेकर 2 गुट में विवाद के कारण 4 दिनों से ट्रांसपोर्टिंग ठप। धनबाद में निरसा पुलिस ने सोनाबाद जंगलों में की छापेमारी। मिनी हाईवे सहित 80 बोरा अवैध कोयला जब्त। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त 4 लोग घायल। लातेहार में तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत। बालूमाथ में बालू ग्राम की बहेरा टोला का हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। सिवान के बड़हरिया में देवर ने की भाभी की गला रेत कर निर्मम हत्या। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। हत्यारे का आपराधिक इतिहास। गया के डेला थाना इलाके में बदमाशों ने रेलवे कर्मचारी को मारी गोली। जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चल रहा इलाज। जमीन विवाद में मारी गई गोली। बेगूसराय में नदियावा गांव के पास बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक युवती की मौत। शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे दोनों। जमुई के झांझा में जमीन विवाद में मारपीट। दंपति को पीट कर किया घायल। धारदार हथियार से हमला। बांका के शकुंतला मार्केट में किराना दुकान से 3 लाख की चोरी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गुड्डा में रोतारा चौक के पास कोयला लोडेड बाइक सवार बाल बचा। सड़क पर गिरा अचानक युवक। सामने आ रही बस ड्राइवर की सूझबूझ से बचा युवक। सिवान के ओरमा बाजार में तेज रफ्तार बस ने 2 लोगों को रौंदा। हादसे में एक शख्स की मौत। बस चालक गाड़ी छोड़कर फरार। दानापुर के सकरैचा में चौकीदार की ईंट से मारकर बेरहमी से हत्या। परिजनों में मचा कोहराम। झारखंड में जंगली हाथियों का उत्पात। पाकुड़ और साहेबगंज के बाद हाथी गुड्डा के सुंदर पहाड़ी इलाके में पहुंचा। ग्रामीणों ने खदेड़ा। पलामू मेदिनीनगर में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। इंजीनियरिंग का छात्र था युवक। रांची से आया था अपने घर। पाकुड़ में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। महेशपुर मुराराई रोड पर हुआ हादसा।
गोपालगंज के उचकावा गांव में शादी समारोह में गोलीबारी, खाने के विवाद में गोलीबारी में पिता समेत 3 बेटों को लगी गोली, एक की मौत, 3 की हालत नाजुक। हाजीपुर में बाइक से घर आ रहे युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गया में नगर विधायक प्रेम कुमार और सांसद विजय मांझी के लापता होने का पर्चा चिपकाया, पर्चे में दोनों के बारे में बताने पर उचित इनाम देने की घोषणा। वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ खोला मोर्चा, धरना देकर मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग। दिल्ली के बुद्धुदी पैक्स में पानी में सड़ रहा है 15,000 क्विंटल धान, किसानों को अब तक नहीं मिला है पानी पैसा। पूर्णिया में बेमौसम बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, नाले का पानी हुआ ओवरफ्लो, घर में घुसने लगता है नाले का गंदा पानी। सहरसा में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ आसमान में घने बादल, बिजली की गरज के साथ बारिश। औरंगाबाद में भी मौसम ने ली करवट, सुबह में शाम जैसा नजारा, गरज के साथ बूंदाबांदी। पूर्णिया में भी आसमान में छाए काले घने बादल, मूसलाधार बारिश से आम और मक्के की फसल को नुकसान। रोहतास के डेहरी में तेज आंधी और बारिश से बर्बादी, किरपा के पास बन रहे निर्माणाधीन टोल प्लाजा का पूरा शेड ध्वस्त, कई पेड़ भी उखड़े। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।